नमस्ते। चलिए एक सफर पे चलते हैं, एक ऐसी कहानी में जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, पर यकीन मानिए आज भी आईना दिखाती है। ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी घंटाघर। आइए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। कभी सोचा है क्या होता है जब किसी काम के पीछे का असली मकसद, उसकी वजह ही मर जाती है और पीछे बच जाती हैं सिर्फ खोखली रस्में, खोखले रिवाज। ये कहानी इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है। ओके, तो पहला चैप्टर, पहला हिस्सा, एक आदमी एक रास्ता। कहानी की शुरुआत, जैसा कि अक्सर अच्छी कहानियों की होती है, एक एकदम सिंपल सी जरूरत से होती है, एक क्लियर कट मकसद से। जरा इमेजिन कीजिए, स्टोरी शुरू होती है एक आम से आदमी से। उसका प्लान क्या था? बस कहीं पहुंचना था, कोई जरूरी काम होगा। तो उसने क्या किया? जमीन पे चल चल कर अपने लिए एक रास्ता बना लिया, एक कच्ची पगडंडी। सिंपल, पर्पस एकदम क्रिस्टल क्लियर था, बस अपनी मंजिल तक पहुंचना है, दैट्स इट। और फिर देखते ही देखते वो सिंपल सा रास्ता इवॉल्व होने लगा। पहले वो एक छोटी सी पगडंडी थी, फिर जब और लोग उसे यूज करने लगे तो थोड़ी चौड़ी हो गई, एक रास्ता बन गया। और टाइम के साथ वही रास्ता एक पक्का हाईवे बन गया। लेकिन और यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है, लोग असल वजह ही भूल गए कि भाई उस मंजिल तक जाना ही क्यों था। अब मकसद बदल चुका था, बस पहुंचना है। क्यों पता नहीं, बस पहुंचना है। और इसी बदलाव के साथ हम स्टोरी के दूसरे पार्ट में एंटर करते हैं, रास्ते से मंदिर तक। अब यहाँ से वो जो एक सिंपल सी जगह थी ना, वो धीरे धीरे एक पूरा इंस्टीट्यूशन बनने लगती है, एक सिस्टम। सोचो, वो जगह जो कभी बस एक डेस्टिनेशन थी, अब वो एक पूजा स्थान बन गई, एक होली प्लेस। लोग ये तो भूल ही गए कि वो वहां क्यों जाते थे, अब बस इतना याद था कि कहाँ जाना है। मतलब द वाई वॉज फॉरगॉटन, ओनली द वेयर मैटर्ड। वजह मर गई, सिर्फ जगह जिंदा रह गई। और देखो, जब भी कोई चीज या जगह इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है तो क्या होता है, उस पर कंट्रोल शुरू हो जाता है। हमेशा यही होता है। पहले कन्वीनियंस के नाम पर, सुविधा के नाम पर एक दीवार खींच दी गई, फिर किसी ने सोचा चलो एक छत भी डाल देते हैं। धीरे धीरे वहां एक शानदार बिल्डिंग बन गई, ऊपर सोने का कलश भी लग गया। और इस सब के बीच आम आदमी के लिए अंदर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। एक स्पेशल इनर सर्कल बन गया था। तो फाइनल चेंज क्या हुआ? रिजल्ट क्या निकला? पहले सफर का मकसद मायने रखता था, द जर्नी मैटर्ड। और अब बस उस बिल्डिंग की बाहरी दीवार को छू लेना वही सबसे बड़ा पुण्य का काम बन गया। अंदर जाने का हक तो वो तो बस कुछ खास लोगों के लिए रिजर्व हो गया। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। स्टोरी का तीसरा हिस्सा है घंटाघर और नए नियम। और अब सीन में एंट्री होती है कहानी के सबसे स्ट्रेंज और शायद सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की, द घंटाघर, द क्लॉक टावर। तो जो लोग वहां आते थे उनकी हेल्प करने के लिए एक बड़ा सा शानदार सा घंटाघर बनवाया गया। और शुरुआत में इसका आइडिया बुरा नहीं था। इसकी घंटी की आवाज लोगों को आराम देती थी, उन्हें सही टाइम बताती थी। एक अच्छे इंटेंशन से शुरू हुआ काम था ये। लेकिन जैसा कि होता है, जल्द ही इस घंटाघर के अराउंड अजीबोगरीब नियम बनने लगे। इट बिकेम अब्सर्ड। अब बहस इस बात पर होने लगी कि नॉर्थ वाली दीवार को टच करना है या साउथ वाली को। फिर एक नया नियम आया कि अंदर जाने की जरूरत ही क्या है, बस घंटे की आवाज सुन लो, मोक्ष मिल जाएगा। सीरियसली, यहाँ तक कि रास्ते में किस पैर पर खड़े होना है और छींकने का, हाँ छींकने तक का एक पूरा रिचुअल बना दिया गया। मतलब अजीबपन की हद पार हो गई थी। और अब आती है कहानी में एक रियल कॉन्फ्लिक्ट, हमारा चौथा हिस्सा, वक्त से पीछे छूटा। और आयरनी देखिए, जो चीज, जो सिंबल वक्त बताने के लिए बनाया गया था, अब वो खुद टाइम से पीछे हो गया। तो हुआ ये कि वक्त गुजरता गया, घंटाघर पुराना हो गया, स्लो हो गया। वो सूरज से यानी कि असली वक्त से पीछे रहने लगा। जो चीज वक्त की सबसे बड़ी अथॉरिटी मानी जाती थी, अब वही गलत वक्त बता रही थी। और इस कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है। एक तरफ है सूरज यानी नेचर, यानी सच्चाई। वो सुबह होते ही कहता है उठो, जागो और अपने काम पर लगो। और दूसरी तरफ है ये घंटाघर, ये पुराना आउटडेटेड सिस्टम। ये कहता है नहीं, अभी सोए हो। एक तरफ है रियलिटी और दूसरी तरफ है एक रिजिड, झूठी अथॉरिटी। और जब कोई उस पुराने सिस्टम से सवाल करता कि भाई तुम तो गलत हो, तो वो सिस्टम, वो घंटाघर
गुस्से और घमंड से क्या कहता था, मैं जो कहूं वही समय है। वो चाहता था कि लोग अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी सही घड़ियों को तोड़ दें और बस उसके बताए झूठे वक्त को ही सच मान लें। लेकिन हर जुल्म के खिलाफ एक आवाज जरूर उठती है, और यही है हमारा आखिरी हिस्सा, सच की आखिरी आवाज। ये कहानी का क्लाइमैक्स है, एक अकेले इंसान का उस पूरे पूरे करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक जबरदस्त पावरफुल मोनोलॉग। वो शख्स उस घंटाघर को सीधा चैलेंज करता है। वो कहता है, भगवान नहीं, कभी नहीं। ये एक साफ इनकार है, एक टोटल रिजेक्शन, उस झूठ को, उस गलत अथॉरिटी को मानने से साफ मना कर देना। और फिर वो आगे कहता है, तुम हमारी आंखों को थक सकते हो, लेकिन हमारी आत्मा को नहीं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, आप बाहरी दिखावे को, रिचुअल्स को भले ही कंट्रोल कर लो, लेकिन किसी इंसान के अंदर की सच्चाई को, उसकी सोल को आप गुलाम नहीं बना सकते। और फिर वो उस घंटा घर की असलियत सबके सामने लाता है। तुम एक ऐसी बॉडी हो जिसमें आत्मा नहीं है, ऐसे कपड़े हो जिसके अंदर कोई शरीर नहीं है, एक ऐसी चीज जिसका कोई पर्पस ही नहीं बचा है, जिसके अंदर अब कोई जान नहीं है, बिल्कुल खोखली। और आखिर में वो अपनी आज़ादी का ऐलान करता है। वो कहता है, मेरी आत्मा मेरी है और जगदीश्वर की है, उसे तू है बेतुके घंटाघर, तू उसे छल नहीं सकता। और वो सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन एक आवाज में एकदम से फट पड़ती है। वो चिल्लाता है, चला जा। और इसी एक आवाज के साथ उस झूठे खोखले सिस्टम का अंत हो जाता है। तो ये कहानी सिर्फ एक घंटाघर की नहीं थी, ये उन सभी चीजों, उन सभी सिस्टम्स की है जिनका मकसद, जिनका पर्पस मर चुका है, लेकिन हम फिर भी उन्हें रस्मों की तरह धोते रहते हैं। तो आखिरी सवाल हम सबके लिए, हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में ऐसे कौन से घंटाघर हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वक्त से बहुत पीछे रह गई हैं, लेकिन हम फिर भी उनकी घंटी सुन रहे हैं? इस पर सोचना जरूरी है।